हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशन में हम सभी परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के सेशन में लिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा जो भी आज के सेशन में क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं कि आप सभी उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या जो है प्रथम वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि होती है। समझना आप सभी को बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आज के सेशन में काफ़ी अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस को लिया गया। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा जो भी चीज़ें बताया जा रहा है। तो एक गाँव की जो जनसंख्या है वो प्रथम वर्ष में जो है ना 16.2/3% की जो है ना वृद्धि होती है। तो 16.2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो होता है 1/6। 16.2/3%, 16/2/3% जो है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। निकालने तो आप सभी को हम प्रीवियस क्लास में आप सभी को बता चुके हैं कि एग्जैक्टली वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर भी एक टाइम से मैं आप सभी को फिर से एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 या 48 + 2 ऊपर से ऐड करते हैं तो कितना हो गया 50/3। और परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे 100, तो 100 का क्या लग जाएगा 00। और 50 से कटेंगे तो कितने बार में 50 से 50 और 50 से 6 बार में, मतलब 1/6। तो यहाँ तक तो आप सभी को ऑलरेडी क्लियर होगा कि प्रीवियस क्लास में भी आप सभी को फ्रैक्शन निकालने भी सिखा चुके हैं, और फ्रैक्शन का जो वैल्यू है मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कौन कौन से ऐसा फ्रैक्शन है जो मैक्सिमम क्वेश्चन में रिपीट होता है, उस टाइप्स के क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। तो आप सभी को याद भी रखना है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस बनाने के टाइम में फ्रैक्शंस नहीं निकालना है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि एक गांव की जो जनसंख्या है प्रथम वर्ष में इतना % की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो मतलब ये जो ना 6 में कितना बढ़ रहा है, 1 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 6 में जब कोई चीज़ 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, वो 7/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है, दूसरे वर्ष में 37.1/2%, मतलब साढ़े 37% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो साढ़े 37% का कमी हो रहा है, तो सबसे पहले तो 12.5% का मान कितना होता है 1/8, और इसका 3 गुना कितना होता है 37.5%। तो 12.5% का 3 गुना होता है 37.5%, तो इसका भी 3 गुना करना होगा। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3/8। तो उस 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8। तो आप सभी को ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में ज़्यादा रिपीट होता है इस ये फ्रैक्शंस। तो 8 में से कितना 3 का कमी हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है 37.5% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो 8 में इस फ्रैक्शन में से कितने को माइनस करेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, 5/8। अब आगे क्या बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। आगे ये बोला जा रहा है तथा तीसरे वर्ष में जो थर्ड ईयर है उसमें 57% की कमी होती है। अब यहाँ पे फिर से आप सभी को समझना है, 57% से पहले 14/2/7% जो है ना, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/7, और इसका 4 गुना, इसका कितना 4 गुना कितना होता है 57.5%। ठीक है, 57 से ही 1/7% होता है, इसका 4 गुना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 4/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि कमी हो रहा है, इतना % की कमी हो रहा है। तो 7 में से 4 का कमी हुआ तो वो हुआ कितना, 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और नीचे तो सेम ही रहने वाला है, तो 3/7। अब इसके अकॉर्डिंग आप सभी को कैलकुलेट करना है। तो जो नंबर्स कट रहा है उसे तो पहले सॉल्व करके छोटा कर लेना है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है, ये दोनों तो कट चुका है। 3 से अगर कटाएंगे तो ये क्रॉस कट दिया, 3 दूनी 6। तो फाइनली ऊपर में कितना बचा, यहाँ पे 5 बच चुका है, और नीचे कितना बच चुका है 8 गुना 2, दैट मीन्स 16। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि और जो है ना इतना सारा जो चेंजेस हुआ ना, उसके बाद क्या हो गया कि जनसंख्या जो है ना इतना हो गई। ठीक है, इतना हो जाती है, मतलब ये 5 का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है, वो कितना हो गया 16,500 हो जाती है। ठीक है, अब आप सभी को 16 का वैल्यू निकालना है। तो आप सभी को सॉल्व करने तो ऑब्वियसली आता होगा कि कैसे, इसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन देखते हैं कितना गुना है। तो 5 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 16, 5 तिया 15 और 00, मतलब 3300 गुना। तो इसको भी कितने से 33 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। गुना 3300 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48, और 16 तिया 48 + 4 कितना हो गया 52, और 00 लग जाएगा। दैट मीन्स इतना क्या थी, इसकी शुरुआत में गांव की जनसंख्या थी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है कि आप सभी को जो फ्रैक्शन का एग्जैक्ट फ्रैक्शन, जो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है आप सभी को वो तो याद रखना ही है, क्योंकि जो अगर वो आपको एग्जैक्टली याद है तो काफ़ी देखिए कितना क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वो फ्रैक्शन वैल्यू का यूजेज है, बाकी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व किया गया है।
5 का देख लिए 16,500 में कितना गुना है 33,000, ठीक है 3,300 है, तो यहाँ पे 3,300 से गुना कर दिए तो 52,800 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो शुरुआत में इस गाँव की क्या थी, जनसंख्या थी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि 2 लगातार छूट, ठीक है, एक 50% का देता है, उसके बाद फिर 40% का देता है, तो आप सभी को एकल छूट फाइंड करना है कि क्या है। यहाँ पे क्वेश्चंस का ये मतलब है कि कभी कभी मार्केटिंग करने में भी ऐसा होता है ना कि कोई शॉपकीपर डबल टाइम्स छूट देता है, एक बार चलिए देता है 50%, फिर एक बार फिर से दे दिया 40%, तो वही पूछा गया कि टोटल एक साथ अगर बोलेंगे तो कितना छूट दिया, वो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 टाइप से आप निकालने का आप सभी को बताता हूँ। अगर हम फर्स्ट टाइप का बात करें तो यहाँ पे पहले अगर कोई चीज़ 100 होता है अपने आप में, कोई चीज़ अपने आप में कितना होता है 100 होता है ना। अब 100 में अगर हम 50% का छूट कर देंगे, मतलब सीधे आधा का छूट कर रहे हैं, तो सामान कितना हो गया 50 रुपया, उसका प्राइस हो गया। अब फिर से ये बोला जा रहा है कि इस 50 का ना, अब यहाँ पे बोला गया कि 40% की फिर से छूट दे दिया। अगर सामान का दाम 50 है, इसमें अगर हम 40%, तो परसेंट अगर यहाँ पे लगाएंगे तो परसेंट हटेगा तो 0 कट जाएगा, मतलब कितना हो गया 5 चौके 20, तो 20 रुपया का क्या हो गया छूट दिया फिर से, ठीक है। अगर हम 50 रुपया में अगर हम 20 रुपया का क्या करें छूट दे, तो कितना रुपया होगा फिर 30 रुपया बचेगा। तो अब वही पूछा गया कि टोटल ओवरऑल छूट कितना दिया गया, सामान था 100 का, अब बेचा कितना जा रहा है 30 रुपया में, तो छूट कितने का हो गया 70। तो वही हो गया 70% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। जो एकल छूट है वो कितना परसेंट है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया। चलिए इसका मैं सेकंड टाइप भी बताता हूँ कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे। आप सभी को मैं प्रीवियस क्लासेस में एक चीज़ें बताया था, जब एक्स वाई वाला चीज़ें, ठीक है, जब एक चीज़ का जो चीज़ है वो दो चीज़ों को प्रोडक्ट पर निर्भर करती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को अब निकाल के बताता हूँ। अगर सपोज यहाँ पे एक है 50% और एक है 40%, तो एक्स वाई के फार्मूले पर अगर हम डिनोट करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब 50 प्लस क्या हो गया 40, फिर प्लस माइनस, क्योंकि छूट दे रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा 50 गुना 40 बटे 100, क्योंकि फॉर्मूला क्या था एक्स वाई वाला, जब यहाँ पे लगातार जो छूट दे रहे हैं ना, तो ये होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। इसके अकॉर्डिंग आप सभी को वैल्यू को पुट करना है, बाकी आप सभी का आंसर निकल जाएगा। तो एक्स क्या हो गया यहाँ पे 50 है और वाई क्या हो गया 40 है, तो 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40 बटे 100। आप सभी को इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या जीरो पुट अगर देख रहे हैं तो नीचे डबल जीरो है, तो ऊपर से डबल जीरो क्या हो गया कट गया। 50 प्लस 40 कितना हो गया 90, माइनस 5 गुना 4 कितना हो गया 20, तो 90 में 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 70। दैट मीन 70% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब मैं क्वेश्चन, ये तो हो गया आप सभी को मैं सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताया। चलिए अब मैं एक और तरीका बताता हूँ, उसे कैसे उस तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि 50% का क्या दे रहा है, पहले छूट दे रहा है, तो 50% का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। उसके बाद 40% का फिर से छूट दिया। अगर 40% का छूट दे रहा है तो 40% का क्या मतलब होता है, 40% का ये मतलब होता है परसेंट से, तो ये 0 कट गया, और 4 से 4 तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये हो गया 2/5, मतलब 5 में से 2 का छूट दे रहा है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5 में से अगर 2 का छूट दे रहा है तो फ्रैक्शन कितना होगा 3/5, क्योंकि 5 में से 2 को छूट दे दिया तो बचा कितना अब 3, तो 3/5। अब यहाँ पे से अगर कैलकुलेट करेंगे 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, और 5 गुना 2 कितना हो गया 10, ठीक है। 5 गुना 2 कितना हो गया 10। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि कितना छूट मिला, तो 10 था, अब दे रहा है 10 का सामान कितने में दे रहा है 3 में, तो कितना छूट दिया 7 का छूट दिया ना, तो मतलब 7 का छूट दिया कितने पर से 10 पर से, तो नीचे 10 हो गया, परसेंटेज निकालेंगे 100 से क्या करेंगे गुना, 0 कट जाएगा, और 7 गुना 10 कितना हो गया 70%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो एक ही रहता है, बट कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है। आप सभी को जो भी मेथड सही से समझ में आया होगा आप सभी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें आप सभी को बताया गया है। अब हम सभी के सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 18% और ए जो है ना प्लस 15% ऑफ बी, फिर प्लस दिया है 19% ऑफ सी बराबर है 17% ऑफ ए सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 18% जो ए है उसका जो जोड़ है 15% बी प्लस 19% ऑफ सी, ये सभी बराबर है 17% किसके सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन में एक और अच्छा चीज़ यहाँ पे ये दिया हुआ है, ए माइनस बी का वैल्यू 500 दिया हुआ है, ए माइनस सी का वैल्यू 3400 दिया हुआ है। आप सभी को फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
पहला चीज़ है ये कि आप सभी को यहाँ पे देखिए इक्वल टू के इधर भी परसेंटेज लगा हुआ है, इक्वल टू के इधर भी जो तीनों नंबर है ना ABC तीनों के साथ यहाँ पे क्या है परसेंटेज है अटैच, मतलब परसेंटेज को आप सभी को क्या कर लेना है रिमूव कर लेना है, क्योंकि दोनों साइड अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज हम सभी हटा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। अगर हम परसेंटेज को हटा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 18% और ए परसेंट तो हट गया, सभी को परसेंट हटा के आप सभी को लिखना है, क्या हो जाएगा 18A है ना, 18A प्लस क्या हो जाएगा उसके बाद कितना है 15% तो हटा दिए तो 15B हो जाएगा, 15B फिर प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे और यहाँ पे क्या है 19 फिर परसेंट हटेगा तो क्या बचेगा 19 ऑफ C, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, 19 इंटू C तो 19C हो गया। ठीक है 19C। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और 17 कितने के बराबर है A प्लस B प्लस C। यहाँ तक तो क्वेश्चन में आप सभी का ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे अब बात बिल्कुल अच्छे से समझना है। ये जो है ना 17 के साथ एक बार A का मल्टीप्लाई होगा, 17 के साथ एक बार B का मल्टीप्लाई होगा और 17 के साथ एक बार C का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट में। तो जब हम 17A करेंगे, 17 को A से गुना करेंगे 17A हो गया, और इसको इधर लेके आएंगे तो 18A में घट जाएगा तो कितना बचेगा सिंगल A, 18A में एक 17A घट गया तो कितना बचा A। अब यहाँ पे 15B है और इधर कितना है 17 गुना B 17B, तो 17B में 15B घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 17B जब इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2B। कैसे होगा कि 15B में जो है 17B माइनस किए तो बचा 2 और 17 उधर से आया तो माइनस में था इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा। अब यहाँ पे देखते हैं 19C और इधर कितना है 17C, 17 गुना C, तो उधर से इधर लाएंगे लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा फिर से प्लस 2, क्योंकि 17 प्लस 2 19 हो जाता है तो 2C। ठीक है, और इधर कितना बचा 0। अब यहाँ पे देखना है कि 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, मतलब दोनों जगह क्या है 2 2 है, तो यहाँ से तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना। अगर हम जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन A माइनस, अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा B प्लस C। ठीक है, और उधर कितना बच रहा है 0। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम किया गया है। अब इस वाले टर्म से देखिए क्या होता है, एक टर्म्स ये है A माइनस B, एक टर्म्स ये है A माइनस C। जब इस दोनों में घटाएंगे तो A तो कट जाएगा तो बचेगा क्या B माइनस C, तो B माइनस C जो बचेगा तो 3400 में अगर 500 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा मेरा B माइनस C का वैल्यू निकलेगा। B माइनस C का वैल्यू कितना हो जाएगा 3400 में जब हम 500 को माइनस करेंगे तो मेरा B माइनस C का वैल्यू आएगा वो है कितना 2900। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2900, कहाँ से लाया गया A माइनस B और A माइनस C, दोनों जगह A है, A कट जाएगा, जब माइनस करेंगे तो B माइनस C हो जाएगा, और जब B माइनस C होगा तो 3400 में 500 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2900, जो B माइनस C का वैल्यू है उसे इस जगह पे क्या करेंगे पुट करेंगे जो B प्लस C का वैल्यू है। ठीक है, ये माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, एक मिनट, जब कॉमन अगर माइनस लिया गया तो बीच में क्या कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे B माइनस C। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करना है तो A माइनस 2 गुना, अब इसका B माइनस C का वैल्यू कितना 2900, तो यहाँ पे कितने से गुना करेंगे 2900 से गुना करेंगे और बराबर में क्या रहेगा 0, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना करके इधर लेके जाएंगे अपोजिट साइड तो प्लस में आ जाएगा, तो 2900 इंटू 2 करेंगे 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 और यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा, मतलब A का जो वैल्यू आया वो क्या है 5800। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को B और C का भी वैल्यू निकाल लेना है, और लास्ट में क्वेश्चन में ये बोला गया कि फाइंड A प्लस B प्लस C, आप सभी को वो तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब अगर A फाइंड हो चुका है तो B और C तो ईजिली फाइंड हो जाएगा। अगर हम A का वैल्यू इस वाले में पुट करते हैं, किसमें, एक मिनट, A का अगर वैल्यू हम इस वाले टर्म्स में पुट करते हैं तो A माइनस B कितना दिया हुआ है 500, ध्यान से समझना है, A माइनस B कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, और आपका A का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे 5800, तो यहाँ पर अगर हम 5800 अगर लिखेंगे फिर माइनस B है बराबर कितना है 500, तो 500 को हम इधर लेके आएंगे तो वो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5800 में 500 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5300। ठीक है, और ये B हो जाएगा, B अगर इधर लेके जाएंगे वो प्लस में हो जाएगा, मतलब B का वैल्यू कितना हो गया 5300। अगर हम C का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या करना होगा, फिर से मुझे ये टर्म को लेना होगा A माइनस C, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है A माइनस C, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो है क्वेश्चन में 3400। ठीक है, 3400, A का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है 5800, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे A के नीचे में 5800 लिख देंगे, माइनस C है बराबर कितना है 3400 है, तो 3400 को इधर लेके आएंगे अपोजिट तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा 0 0, 8 में 4 माइनस के होगा तो 4 हो जाएगा, और 5 में 3 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 2400, ये किसका वैल्यू आ गया C का।
आप सभी को क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि ए प्लस बी प्लस सी का आप सभी को वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑलरेडी आप सभी को तीनों तो पता हो चुका है कि ए कितना है और बी कितना है और सी कितना है, तो तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे बी है और ए है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। तो ए बी सी का वैल्यू आप सभी को रख के ऐड कर लेना है। अगर हम ए का बात करेंगे तो ए कितना था, 5800 था। बी कितना है, 5300 है जो फाइंड किया गया है। और सी कितना है, तो 2400 है। ये सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 8 3 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 15, 5 5 10 2 12 और 1 13, मतलब 13,500 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छा था, बट एक कैलकुलेशंस इसके अंदर इंक्लूड था। आप सभी को समझना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप सभी को परसेंटेज को क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके स्टेप बाय स्टेप आप सभी को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि गलती होने का चांसेस नहीं के बराबर होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैटरनिटी केंद्र है जिसमें जो है ना जन्म संख्या के सभी मामलों में 5% जो है ना जुड़वा बच्चे होते हैं। ध्यान से समझना है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लॉजिकली क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप सभी को इसमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करना चाहें तो क्वेश्चन में ये दिया गया है एक मैटरनिटी केंद्र है। अगर सपोज अगर कोई भी कहीं पे अगर बच्चा जन्म लेता है तो टोटल तो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है ना। टोटल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। उसमें से ये बोला जा रहा है कि 5% जो है ना जुड़वा बच्चे होते हैं। ध्यान से समझना है कि 5% क्या होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं। अगर 5% जुड़वा बच्चे हैं मतलब ये क्या है, ट्विंस है। ठीक है, ये अगर ट्विंस है तो बाकी जो 95% बच्चा वो तो नॉर्मल बच्चा होगा, है ना। जो रेस्ट बच्चा 95% वो नॉर्मल बच्चा है। तो जो जुर्मा है उसमें एक मतलब डबल डबल होगा। तो अगर हम इसका एग्जैक्ट अगर वैल्यू फाइंड करें तो इसमें कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे तो हर एक में 2 बच्चा होगा, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 10। अगर हम बात करें अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कुल पैदा हुए बच्चे में से सभी कितने प्रतिशत बच्चे जुड़वा हैं। तो जुड़वा टोटल यहाँ पे कितना दिख रहा है, 10। तो मतलब 10 बच्चा क्या है, जुड़वा है। अगर हम टोटल का बात करें, टोटल कितना वैल्यू है, तो 95 + 10 कितना हो गया, 105। ठीक है, अगर टोटल का बात करें कितने में से, तो 95 + 10 105। मतलब इस 10 को कितने से कंपेयर करेंगे, 105 से। अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना। ठीक है, आप सभी को इसे कैलकुलेट करना है। अगर हम 5 से अगर इसे घटाना चाहे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 और इसे कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 का 5, डैट मीन्स 100 गुना 2 क्या हो जाएगा, 200/21, जो कि 9 टाइम्स में कटेगा, 21 नंबर और समथिंग। अगर परसेंटेज पॉइंट में आ रहा है तो डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 9.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को यहाँ तक तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर की जो जनसंख्या है प्रत्येक वर्ष जो है 4% क्या होता है, बढ़ रहा है। ध्यान से समझना है कि 4% बढ़ रहा है, तो क्या है उसका मतलब, 4% का क्या है मतलब, 4% का मतलब ये है कि 4/100। अगर हम इसे कटाएंगे फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/25। तो 25 में से 1 बढ़ रहा है तो बढ़ा कितना, 26। 25 में जब 1 को जोड़ देंगे तो 26/25 हो रहा है, वो फ्रैक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यदि 1 जनवरी 2001 को, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1 जनवरी 2001 को, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 1 जनवरी 2001 को, ठीक है, और यहाँ से कब तक, 1 जनवरी 2004, ये पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2001 को जो है ना जनसंख्या जो है पॉपुलेशन वो इतना था। ठीक है, तो आप सभी को फाइंड करना है कि 1 जनवरी 2004 को कितना हो जाएगा। क्या फाइंड करना है, कहाँ तक का, 1 जनवरी 2004 का फाइंड करना है। अगर 1 जनवरी 2001 को कितना है, तो इतना जनसंख्या है। ठीक है, 5 लाख अगर जनसंख्या है कब, 1 जनवरी 2001 को, तो आपको फाइंड करना है 2004 का। और हर प्रत्येक वर्ष में 4% का वृद्धि हो रहा है। तो 1 से 2004 तक गए, 2001 से 2004 तक गए, मतलब कितने ईयर का काम करना है, 3 साल का। तो इस वाले फ्रैक्शन में डैट मीन्स 26/25, अगर 3 साल का बात है तो इसको क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, है ना। इसका क्या कर लेंगे, क्यूब। 3 साल का बात है, अगर 2 साल का बात रहता तो स्क्वायर करते। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वर्क करना चाहे तो यहाँ पे ये दिया गया था कि इसका जो वैल्यू है ना वो क्वेश्चंस में दिया हुआ है 5 लाख, है ना। इसका जो क्वेश्चंस में वैल्यू दिया हुआ है वह कितना है, 5 लाख दिया हुआ है। बट अगर हम इसका काम करें, यहाँ पे जो दिया हुआ है 26 का वैल्यू आप सभी को निकालना है, जो कि क्यूब करके निकलेगा। तो कैलकुलेशंस नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि क्या करने वाले हैं,
क्योंकि कैलकुलेशंस तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। आप सभी को एग्जाम में तो काफ़ी एक लिमिट में टाइम मिलता है, इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है, आप सभी को इतनी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बट काम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर 26 में देखें तो ये 13 का मल्टीपल है। 26 कैसा है, 13 दूनी 26 होता है, मतलब ये किसका मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है। और आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। आप सभी को वो आंसर फाइंड करना है जो इसका 13 का मल्टीपल होगा। अगर हम चेक करें 13 का डिविजिबल रूल क्या होता है, अगर सपोज यहाँ पे ऑप्शन कितने डिजिट में है, 6 डिजिट में है, तो जब ऑप्शन 6 डिजिट में होता है ना, तो वो हम 3 नंबर लेके ना सब्ट्रैक्ट करके चेक किया जाता है, ठीक है। ध्यान से बात समझना है। 13 का डिविजिबल रूल क्या करते हैं कि जब 6 डिजिट में अगर होता है तो 3 नंबर लेके माइनस करके चेक करते हैं क्या वो 13 से डिविजिबल है। अगर हम सी ऑप्शन का बात करें तो 5, 6, 4, इसमें से 2, 3, 2 को माइनस कर देंगे और इसको चेक करेंगे क्या ये 13 से कट रहा है। 4 में 2 को माइनस करेंगे 2, 6 में 3 को माइनस करेंगे 3 और 5 में 2 को माइनस करेंगे 3, और ये 13 का मल्टीपल में है ही नहीं, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं तो 5, 6, 2, 5, 6, 2, इसमें से क्या माइनस करेंगे, 4, 3, 2, 4, 3, 2, इसको माइनस करेंगे, 2 में 2 माइनस हो जाएगा 0, 6 में 3 माइनस होगा 3 और 5 में 4 माइनस होगा 1, दैट मीन्स 130। तो 13 के तो ये मल्टीपल में है, तो फाइनली इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना कैलकुलेशन नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि काम क्या करना है। कि देखिए पहला ये क्वेश्चन में ये बोला गया कि 4% का वृद्धि हो रहा है, हर प्रत्येक वर्ष जो है ना 4% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, तो 25 में से कितना बढ़ा है, 1, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 26/25। अब ये क्वेश्चन में बोला गया कि 1 जनवरी 2001 को जो है ना जनसंख्या कितना था, तो 5 लाख था। तो 1 जनवरी 2004 को कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष अगर 4% बढ़ रहा है तो 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2004 3 साल का गैप है, तो 3 साल मतलब यहाँ पे क्यूब कर दिए, बट क्यूब से मुझे अभी कोई मतलब नहीं क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ पे डायरेक्ट ये देखा गया कि 26 का जो भी आंसर होगा वो 26 में 13 है, दैट मीन्स 13 का मल्टीपल होगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, एक सोसाइटी में जो है ना 25% पुरुष जो है विवाहित है, एक सोसाइटी में जो है 25% जो है ना मेल वो है शादीशुदा है, तथा 45% जो फीमेल है ना वो विवाहित है। 25% मेल शादीशुदा है और 45% जो है फीमेल है वो मैरिड है। अब यहाँ पे और एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि यदि एक पुरुष जो है ना एक ही महिला से शादी करता है, मतलब एक सिंगल पुरुष जो है, जो सिंगल मेल है वो सिंगल एक ही फीमेल मतलब फीमेल से वो मैरिड है। एक तो कंडीशन तो यहाँ पे ये दे चुका है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप सभी को अच्छे से समझना है। अगर हम मेल और फीमेल का रेशियो अगर फाइंड करना चाहें, क्योंकि जो 25% मेल का जो मैरिड है, 25% मेल, ठीक है, और वो कितने के बराबर है, 45% फीमेल के बराबर है। इसे कैलकुलेट करना, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 से अगर कटाएंगे तो 5 से 25 हो जाएगा और 5 में 45 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी को एक चीज़ का रेशियो मिल गया मेल और फीमेल का, कितना हो गया, ये फीमेल है 9 इधर आ जाएगा मतलब 9, और मेल का इधर आ जाएगा मतलब 5। ये क्या हो गया, इसका रेशियो मिल गया, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को 900 और 5 को 500, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कट के क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, फिर से 9 5 का रेशियो में आ जाएगा। तो 9 को हम एज्यूम कर लिया 900 और 5 को एज्यूम कर लिया 500। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम टोटल देखें, टोटल कितना हो गया, इसके अकॉर्डिंग 9 + 5 कितना हो गया, 14, मतलब 900 + 500 कितना हो गया, 1400। ये क्या हो गया टोटल। अब क्वेश्चन के आगे काम करते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि तो कितने प्रतिशत लोग जो है ना वो विवाहित है, ध्यान से समझना है। तो अगर हम मेल का बात करें, मेल हम कितना एज्यूम कर लिए 900, ठीक है, मेल कितना एज्यूम किए 900। अगर हम मेल 900 एज्यूम किए हैं तो 900 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेल कितना शादीशुदा था, मैरिड था, 25% मेल जो है विवाहित था। तो 900 का अगर हम 25% निकालें तो 5% से तो 0 0 कट जाएगा और 25 × 9 कितना हो जाएगा, 225। ये मेल आ गया, इतना मेल क्या है, शादीशुदा। अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल कितना एज्यूम किए हैं 500, 500। तो 500 अगर टोटल फीमेल है, इसमें से शादीशुदा कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45% महिला जो है विवाहित है। तो 500 का क्या करना होगा, 45% निकालना होगा। तो परसेंट हटेगा तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा और 45 × 5 कितना हो जाएगा, 225, और ये है फीमेल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो टोटल मेल और टोटल फीमेल कितना हो गया, 225 + 225। अगर हम एग्जैक्टली अगर फाइंड कर रहे हैं कि यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित है, तो मेल और फीमेल दोनों का बात कर रहे हैं।
तो 225 मेल शादीशुदा है और 225 जो है वो फीमेल शादीशुदा है, जो यहाँ पे फाइन किया गया। 225 मेल हुआ और 225 फीमेल हुआ। टोटल कितना था, क्योंकि कंपेयर तो टोटल से करेंगे, टोटल तो 1400 है। कुल का बात करेंगे तो कुल कितना है 1400। अगर हम परसेंटेज फाइन करेंगे तो क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, तभी तो परसेंटेज आएगा। अब इसे कैलकुलेट करना है आप सभी को। अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये परसेंटेज से क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डबल जीरो और इसका डबल जीरो कट जाएगा। 225 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 450/14। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। 14 तीय क्या हो जाता है 42, 3 अगर बच रहा है 30 हो गया, 14 दूनी 28। डैट मीन्स एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए है, 32 पॉइंट समथिंग। डैट मीन्स 14% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा जो भी बताया जा रहा है। कि पहला इस क्वेश्चन में क्या काम किए कि पहले मेल और फीमेल का आप सभी को रेशियो फाइंड करना है। अगर रेशियो फाइंड हो गया तो हम इसे एज्यूम कर लिए, 9 को 900 मार लिए और 5 को 500 मार लिए। तो जब हम 500 क्यों ऐसा किए, क्योंकि रेशियो है, कट जाएगा 0 0 तो फिर से 9 5 में बदल गया। इसके अकॉर्डिंग टोटल कितना हो गया, इस दोनों के अकॉर्डिंग जो टोटल हुआ वो 1400 हो गया, 1400। क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो मेल है 900 में, इसमें से मात्र 25% विवाहित है, इसका 25% निकाले यहाँ पे। और फीमेल है जो 500, इसका बोला 45%, तो इसका 45% यहाँ पे निकाल लिए। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 लीटर ग्लिसरीन के सैंपल में जो है ना 20% मिलावट है। 20% मिलावट है अगर 50 लीटर में, डैट मीन्स कितना मिलावट है, 10 लीटर। कैसे निकाले 10 लीटर, तो यहाँ पे आप सभी को समझना है कि 50 लीटर है ना, 50 लीटर कोई भी चीज़ अगर 50 लीटर दिया हुआ है, इसमें से कितना है 20% मिलावट है। तो परसेंट हटाएंगे तो 0 0 कट जाएगा, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा तो 0 0 कटेगा। तो 5 गुना 2 कितना हो गया 10, और 10 लीटर क्या है, मिलावट है। ठीक है, ये क्या है, मिलावट। अब आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सभी को समझना है आगे क्या बोला गया है। इसमें कितना प्रतिशत जो है ना, कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए कि जिससे जो है ना मिलावट की मात्रा 5% हो जाए। ध्यान से समझना है, अगर कोई चीज़ मिलावट करेंगे ना तो मात्रा सेम रहेगा, बदलेगा तो सिर्फ परसेंट। मेरा बात को ध्यान से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बता रहे हैं। अगर जब मिलावट करेंगे ना तो मात्रा सेम रहेगा, बदलेगा अगर कोई चीज़ चेंज होगा तो वो है परसेंटेज। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसमें कितना प्रतिशत जो है ना, कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए जिससे ना मिलावट की मात्रा 5% हो रहा है। मतलब मिलावट कितना कर रहा है परसेंटेज में, 5%, बट जो मात्रा है वो तो सेम रहने वाला है, मतलब 10 लीटर मिलावट है। क्या फाइंड करना है, 100% देख लेते हैं कितना होगा, 100%। तो ये कितना गुना है, 5 से 10 2 गुना है, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 लीटर। ठीक है, ये तो निकल गया 200 लीटर। तो पहले कितना था, पहले क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 50 लीटर, है ना। क्वेश्चन में पहले कितना दिया हुआ था, 50 लीटर, और अभी कितना हुआ, 200 लीटर फाइंड हुआ, क्योंकि यहाँ पे 200 निकला। अब देखेंगे कितना बढ़ा, कितना लीटर मिलाना होगा, मतलब 150 लीटर मिलाना होगा। 200 में से जब 50 को घटाएंगे, डैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 200 लीटर में 15% पानी है। ध्यान से समझना है, लीटर कितना है 200, इसमें से पानी कितना है 15%। 200 का 15% अगर बात करते हैं, परसेंट हटेगा तो 0 0 खत्म। तो 15 गुना 2 कितना हो गया 30। तो 30 लीटर क्या है, पानी है। क्लियर है यहाँ तक बात आप सभी को। आगे ये बोला जा रहा है कि उसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि जिससे दूध की मात्रा जो है ना 87.5% हो जाए। तो ध्यान से समझना है कि 87.5% किसका मात्रा हो जाए, दूध। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 में अगर हम इसको माइनस कर देंगे मुझे मिल जाएगा पानी का परसेंटेज। तो अगर हम 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, उसमें से अगर हम 87.5% को अगर माइनस करें, दूध वाला 87, एक मिनट, अगर हम उसमें से इस टोटल मिक्सर में से अगर हम दूध का परसेंटेज अगर माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, पानी वाला परसेंटेज मिल जाएगा। दैट मीन्स 87.5% को अगर हम माइनस करेंगे तो मुझे वाटर का परसेंटेज मिलेगा। तो 10 में 5 माइनस हो जाएगा 5, और इससे कैरी लेंगे, कैरी चले गया, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 1, मतलब 12.5, ठीक है, परसेंट। ये तो पानी का परसेंटेज है। तो डिक्लेयर हो चुका है कि 12.5% का जो वैल्यू है ना, वो कितना है, मात्रा तो सेम रहने वाला है, तो 30 लीटर पानी है। ठीक है, अब फाइन क्या करना है, 100%। अगर हम 100% का अगर हम बात करें तो 100% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, तो 12.5 का ये होता है 8 गुना, कितना होता है 8 गुना होता है 100। अगर हम 30 का भी 8 गुना इधर करेंगे तभी तो वैल्यू आएगा। 30 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 या 24, मतलब 240 लीटर। ठीक है,
अब पहले का अगर कंपेयर करते तो पहले था कितना 200, पहले था कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था 200 लीटर, अब कितना हो गया 240 लीटर हो गया, तो कितना बढ़ा 40 लीटर बढ़ा, तो दैट मीन्स 40 लीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा था। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो परसेंटेज था वो आप सभी को फाइंड करना था, जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो भी वाटर था वो 30 लीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि दूध का परसेंट बोला था कि इतना परसेंट हो जाए, तो 100% में अगर हम दूध का परसेंट माइनस कर दिया तो मेरा ये किस चीज़ का परसेंटेज निकला, वाटर का परसेंटेज निकला। इस पानी का जो परसेंटेज है मात्रा तो सेम रहने वाला था, तो 12.5% का वैल्यू अगर 30 लीटर है तो 100% का निकाल लिए, 12.5 का होता है ये 8 गुना, तो 30 का 8 गुना करेंगे तो 240 हो गया। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया था 200 लीटर, अब जो फाइन किया वो हो गया 240, तो कितना लीटर बढ़ा, तो 40 लीटर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। यदि 1 लीटर पानी 5 लीटर अल्कोहल और पानी के द्रव में मिलाया जाता है तो टोटल कितना हो जाएगा। अगर हम टोटल का बात करें तो पहले था 1 लीटर पानी और 5 लीटर फिर से बाद में मिलाया जा रहा है उस वाले मिश्रण में, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 लीटर, ठीक है। ये क्या हो गया टोटल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आते हैं तो 5 लीटर जो है ना अल्कोहल और पानी के द्रव में मिलाया जाता है। जो 5 लीटर जो था ना वो अल्कोहल और वाटर इस दोनों का लिक्विड था, ठीक है। तो इसमें क्या है तो 40% जो है ना वो क्या है अल्कोहल है। अल्कोहल कितना है अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो 40% है। अल्कोहल अगर परसेंटेज में दिया है तो 40%, अगर अल्कोहल 40 है तो बचा हुआ रेस्ट क्या हो जाएगा 60% पानी हो जाएगा। इसको क्लियर से लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि 40% जो है वो अल्कोहल है और जो बचा रहेगा तो 60% क्या हो गया पानी हो गया। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 20 से अगर कटाएंगे तो 20 दूनी हो जाएगा 40 और 20 क्या हो जाएगा 7, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आते हैं तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता क्या है, प्रतिशत क्या है। तो अल्कोहल तो यही है, अल्कोहल कितना है 2 है ना, अल्कोहल 2 है, कितने % टोटल कितना है मिश्रण 6, क्योंकि 5 + 1 स्टार्टिंग में बताए थे कि 6 था। अगर परसेंट फाइंड करेंगे तो कितना 100 से क्या करना होगा गुना। अगर हम इसे कैलकुलेट करते 2 से क्या कर जाएगा 6 कट जाएगा, तो 1 और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 3, तो मतलब हो गया 100/3। इसको अगर परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो हो जाएगा 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होगा, 33 सही 1 में आ जाएगा 33 सही 1/3%, जो कि 1 नंबर डी हो जाता है। समथिंग इसमें कुछ भी समथिंग होता, तो एक क्वेश्चन का जो इसमें आंसर्स होने वाला है वो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया होगा कि टोटल पहले था 1 लीटर पानी, उसमें 5 लीटर जो अल्कोहल और पानी के द्रव में मिलाया जाता है, तो टोटल कितना हो गया 5 + 1 6, जो यहाँ पर हम टोटल लिख चुके हैं। अब आगे ये बोला गया जिसमें 5 लीटर जो इसमें मिलाया गया उसमें अल्कोहल और पानी दोनों है, लेकिन अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो है 40%, जो बचा हुआ रह गया वो 60% पानी है। 20 से कटा दिए तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये बोला अल्कोहल का परसेंटेज बताने के लिए, अल्कोहल कितना है 2, टोटल में से टोटल कितना है 6, तो कंपेयर कर दिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर दिए गुना। तो उम्मीद कर रहे हैं आज के सेशन में जो भी परसेंटेज का इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बताया गया आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट सेशन में परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।